व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी स्टॉक को बहुत ज़्यादा सस्ता खरीद पाए तो आपने आधी मेहनत तो खत्म कर दी। मतलब कि आधी आपने जो बैरियर था कि आपकी जो वेल्थ बनेगी स्टॉक में नहीं बनेगी, वो तो आपने बात खत्म ही कर दी। मतलब कि खत्म कर दी, मेरा मतलब ये है कि आपने वो क्रैक कर लिया कोड। क्योंकि अगर आप स्टॉक बहुत सस्ता खरीद लेते हो तो आपका जब पी एक्सपेंशन होता है तो उसके वजह से भी कई बार पैसे मिल जाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये कि अगर स्टॉक ने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी कमाया, पर आपने क्योंकि स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से, स्टॉक के धंधे के हिसाब से, स्टॉक ही अंडर अंडर वैल्यू था उस टाइम पे जब आपने खरीद लिया, तो अल्टीमेटली जब वो अपने एक्चुअल प्राइस पे भी आएगा, अपने स्टॉक की नेटवर्थ पे भी आएगा, तब भी आप पैसा कमा लोगे, क्योंकि आपने तब खरीदा था जब वो बहुत सस्ता है। ये मैं नहीं, हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर के अलावा जो बड़े बड़े एक्चुअली दिग्गज है, जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के दिग्गज है, वो ये बोलते हैं कि आपको स्टॉक अगर आप सस्ता खरीद लेते हो और ट्रैक कर लेते हो, सस्ते स्टॉक को पकड़ लेते हो, तो भी आप में अच्छी वेल्थ बन जाती है। इन स्पाइट इन इन मतलब इवन अगर स्टॉक का धंधा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी हुआ, तो भी आपकी वेल्थ बन जाती है, क्योंकि आपने उसको खरीदा ही बहुत सस्ता था। तो वो अपनी नेचुरल जो ट्रू वैल्यू है, जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी आ गया ना, तो भी आपका पैसा बना देगा। तो ऐसे हम ऐसे एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पीएसयू स्टॉक है, और आपको डिविडेंड यील्ड उसकी बहुत बढ़िया लगेगी। कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सरकारी कंपनी है, फाइनेंस का काम करती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, राइट। तो एनबीएफसी कंपनी है, आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, सरकारी कंपनी है। सरकारी नवरत्न जो कंपनीज होती हैं, जो नवरत्न कंपनीज है, उनमें से एक है अपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके अलावा इसका डिविडेंड यील्ड तो बहुत बढ़िया है। एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। एक बार इसको समझते हैं हम क्या चल रहा है। तो मार्केट कैप इसका है 1,25,000 करोड़ का, यानी कि एक मोटा हाथी तो हो चुकी है 1,25,000 करोड़ का। करंट प्राइस है 380, पर इसका जो बुक वैल्यू है 357, या कि अपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू के आसपास आपको मिल रही है। ये इसकी अच्छी बात है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 5, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी 5 है। तो आप ये देखो, स्टॉक अभी भी आपको सस्ता मिल रहा है। आरओसी है 9% और आरओई है 21%। आरओई तो इसका बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 21% बढ़िया दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड 4% जो डिविडेंड यील्ड है, यानी कि आप अगर 8% एफडी में खाते हो तो 4% तो आपको एफडी ही मिल रहा है। तो आपको अल्टीमेटली डिविडेंड मिल के ही आपको डिविडेंड ही मिलता रहा, तो आप आधा एफडी वाला आधा पैसा तो ऐसे ही डिविडेंड से खाते रहोगे, और अगर कैपिटल अप्रिसिएशन होगा सबकी तब देखी जाएगी, राइट। तो ये इसकी खासियत है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसका हुआ क्या है। अगर 10 साल का पैटर्न देखें तो 10 साल में देखो, 2015 में ये 87 रुपए का था, 87, 87 की 87, 87 का था 2015 में सितंबर में। तो उसके बाद ये कुछ भागा नहीं, कुछ ज्यादा इसने खास नहीं किया, ये वहीं घूमता रहा। पर 2021 के बाद ये दौड़ लगाई है इसने, और 2021 के बाद भी 2021 जुलाई में भी उतने ही के आसपास था। उसके बाद ये भागा है, और भाग के ये इसने टॉप बनाया है करीब 555 रुपए के आसपास, और उसके बाद ये नीचे आगे दे रहा है, तो आपको 400 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो ये कहानी है जो टॉप बना के थोड़ा सा भी गिरा है, क्योंकि सारे अभी पीएसयू स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन आया है। पीएसयू स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गए थे, तो थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है, राइट। आगे चलते हैं, प्रोज देखते हैं। स्टॉक पहली बात तो ट्रेडिंग एट 1.8 टाइम्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू पे ही ऑलमोस्ट आपको स्टॉक मिल रहा है। दूसरा, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड 4% की। तीसरा, हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे ही रहा है। चौथा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो गए उनके, ये अच्छी बात। अब एक इसमें ये कंपनी ने डिलीवर्ड सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम है, 11% की 5 साल में, वो दिक्कत थोड़ा सा इसमें है। अब अगर देखें इसके प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस इसके ईयरली देख लो आप, तो भाई एक मिनट, बैलेंस शीट आ गई, ये क्या है, हाँ, प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट देखिए, 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2014 में। 2014 में 5,000 का नेट प्रॉफिट। अभी जो 2025 है, जो तकरीबन तकरीबन 11 साल हो रहे हैं इसको, और 32,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट में बैठी है। यानी कि 5,000 से 32,000, यानी कि ऑलमोस्ट 5 6 6 गुना से ज्यादा कर लिया भाई साहब रिकवर। तो 6 गुना से ज्यादा नेट प्रॉफिट पे बैठी है, ये इसकी बहुत बढ़िया बात है। अब इसका कैश फ्लो देखोगे तो आप कैश फ्लो लगातार नेगेटिव, -92,000 करोड़ पे बैठी है। अब 92,000 करोड़ पे तो बैठी है नेगेटिव कैश फ्लो, पर बात ये है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है तो उनका धंधा ही पैसे का होता है, तो उनका पैसा हमेशा गया हुआ होता है। इसलिए फाइनेंस कंपनी में जो एनबीएफसी है या जो बैंकिंग कंपनी है,
उसका कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इनका काम ही पैसे देने का है, राइट। अगर आगे चले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न 56% तकरीबन 55.99% हमारे प्रोमोटर के पास है, और 18.66% है एफ के पास, 16% है डी आई एस के पास। तो 18-16% तो डी आई एस के पास है और एफ के पास है। पब्लिक के पास है 9%, और सरकार के नहीं, सरकार के नहीं है, सरकार के पास नहीं है, पब्लिक के पास 9%, यानी कि पब्लिक के पास होल्डिंग कम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें एफ और डी अच्छी तरह इन्वेस्टेड है, और अगर कोई देखा जाए तो कम कर रहा है अपनी होल्डिंग, तो कम तो नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, उसकी होल्डिंग पकड़ के बैठे हुए हैं, यानी कि एफ और डी को इस पर पूरा भरोसा है। और पब्लिक का पार्टिसिपेशन क्योंकि इस स्टॉक में कम है, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है स्टॉक। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि अपनी बुक वैल्यू के आसपास आपको मिल रहा है, तो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी आप देखो तो बहुत सस्ता है। तो बुक वैल्यू के आसपास पे अगर आपको ये स्टॉक मिल रहा है तो ये आपको सस्ता ही है। ये थोड़ा भागा है, क्योंकि ये बहुत सालों से भागा ही नहीं था, थोड़ा सा भागा है, पर इसमें मुझे लगता है कि इसमें अभी जान काफ़ी बाकी है, क्योंकि अगर आप देखो तो बुक वैल्यू पे आपके ये आपको मिल रहा है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे पास ऑलरेडी ये है, मेरे को अच्छा डिविडेंड भी आता है इससे। तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको पसंद है? आपने लिया है तो कितना है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, याद रखिएगा, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले तो अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद। So that's it for the video. I hope you enjoy the video. If yes, like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.